रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिससे रातों में लोग सो जाते हैं, जिस स्याह रातों में, उस स्याह रातों में हमारे यहाँ की लाइट जलती रहती है। काम के प्रति आपकी मेहनत, उसके प्रति लगन और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा ISPCS देने वाला राज्य बिहार रहा है, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नतीजा यही डिजिटल है, सोशल मीडिया है, जहाँ की आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना ही बुरी बात है। असफलता की कई रातों के बाद जब सफलता की एक सुबह होती है तो निश्चित ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और आपकी मेहनत ही आपको ले जाएगी। ये प्रोटेस्ट, आंदोलन, ये छात्र नेताओं के पीछे, इन तमाम लोगों से पीछे जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बस यही समझ लें कि हमारा लक्ष्य यही है, हमारा काम यही है। हमने अपने मुद्दे से नहीं भटकना है, हमने अपने रास्ते से नहीं भटकना है। बाबू सोना से थोड़ा सा दूर रहना, बाबू सोना से थोड़ा दूर रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ UPSC, BPSC बल्कि दरोगा की भी परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पार कर ली। कई छात्र ऐसे होते हैं जो कई सालों तक मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर के उन्हें सफलता हासिल होती है। लेकिन अमित ऐसे इंसान हैं जिन्होंने निरंतरता से मेहनत करते गए हैं जो, और उनको सफलता प्राप्त हुई और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सारे ही एग्जाम्स क्लियर किए। तो सबसे पहले अमित जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ देशवा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मेरे भाई बहन हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC, फर्स्ट अटेम्प्ट में BPSC, उसके बाद दरोगा की परीक्षा भी आपने निकाल ली और साथ ही अब जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो UPSC आपने निकाली, लेकिन अब UPSC के इंटरव्यू में भी आप बैठने जा रहे हैं। इतनी सफलता इतनी आसानी से, मतलब अगर कहा जाए तो आसान तो नहीं होता है, आपको कई चीजें इसमें, कई रात जागना पड़ा होगा, लेकिन आखिर जानना चाहेंगे क्योंकि छात्र भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, कैसे आखिर इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे हासिल किया है। देखिए, हासिल करने की बात है तो लोग एक सिर्फ नौकरी पा रहे हैं, उसके पीछे वो खोते बहुत कुछ हैं जी। खोने की बात है तो मैंने अपने पूरे 26 साल खोए हैं। पाया क्या है तो सिर्फ एक नौकरी पाया है, भले ही उसका दर्जा ऊंचा हो नीचा हो, ये मुझे नहीं पता है। और बात रातों की होती है कि सबकी सोकर कटती है, हमारी रोकर कटी है। जिससे रातों में लोग सो जाते हैं, जिस स्याह रातों में, उस स्याह रातों में हमारे यहाँ की लाइट जलती रहती है। उन रातों में देखिए, सब आपके चेहरे पर जितना ग्लो है मेरे चेहरे पर नहीं है, क्योंकि आप 8 घंटे सोते हैं और सिर्फ हम 4 घंटे सोते हैं। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अंदर चली गई है। तो सफलता मेहनत से आती है, और जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, बस यही बात है। मेहनत पे ही डिपेंड करता है जी। लगातार जैसे आपने मेहनत की, क्या टिप्स क्या देना चाहेंगे? जैसे और भी छात्र हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, क्या कुछ था, कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या आपका रूटीन होता था, ये जरा बताइए। देखिए, अपने काम के प्रति आपकी मेहनत, उसके प्रति लगन और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। रूटीन आपका ये है कि उसमें निरंतरता बनी रहे। दोस्त और किताब कम होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन कम हो, सीधी सीधी बात है। जो आपके मार्गदर्शक हैं वो एक रहें, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग हैं तो उस पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में आपने नहीं उलझना है। दूसरी बात क्या है कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। इससे जो आप BPSC की बात कर रहे हैं तो स्टेट का एक रैंक 1 का जॉब होता है। UPSC की बात कर रहे हैं तो वो किसी कंट्री का रैंक 1 का जॉब है, हमारे भारत का रैंक 1 का जॉब है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपने पूरा ही पढ़ना है। और आपका जब तक बेस मजबूत नहीं होता, जैसे घर का कोई नींव जब तक मजबूत नहीं होगा, इमारत अच्छी नहीं बन सकती। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT पढ़िए। बहुत ज्यादा किताबों में नहीं उलझना है, बहुत ज्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी है। सिर्फ एक आपके मार्गदर्शक हों, उन्हीं की बात सुने। हाँ, मार्गदर्शक सही चुने। मार्गदर्शक जो है आपके वो सही हों। किताबें तो सेलेक्टिव होनी चाहिए, कोई भी किताब खराब नहीं होता, कोई ग्रुप खराब नहीं होते। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कवर किनका कर पाते हैं, आप किनका ज्ञान अच्छे से आपके दिमाग में जा पाता है। बाकी आपके जो सेल्फ स्टडी है, आपका मेहनत है, वो रंग लाएगा।
जी, देखिए अमित, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से पढ़ाई करने की बात आपने कही, आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग या फिर बच्चे जो भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं आजकल सोशल मीडिया पर भी उलझ के रह जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूट्यूब पर ज्यादातर लोग देखेंगे, अगर उन्हें सिलेबस कवर करना होगा, एनसीईआरटी हो या कोई भी हो, तो वो यूट्यूब पर निकाल के सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चकाचौंध की दुनिया से बाहर रहना है। सोशल मीडिया खराब नहीं है, सोशल मीडिया विज्ञान का देन है और विज्ञान ये कहता है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये आपके उपयोग पर निर्भर करता है कि आप उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। रही बात कि दो तरह की दुनिया है, एक अंधेरे की दुनिया है और एक चकाचौंध की दुनिया है। तो आपको चकाचौंध की दुनिया में नहीं जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे आप जाते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें, रंगीन चीजें दिखती हैं जो हमारे लिए घातक हैं। एक उस एज के लिए घातक है जो आपका भविष्य खराब कर सकती है। तो उधर कम ध्यान दिया जाए और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया जाए। ऐसा नहीं है कि आज सोशल मीडिया आ गया, आज डिजिटल जमाना है तो उसके पीछे लोग आईएएस पीसीएस नहीं बनते थे। आज के पीछे ऐसा इतिहास रहा है कि हमारे बिहार से, हम लोग बिहार से हैं, सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस देने वाला राज्य बिहार रहा है, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नतीजा यही डिजिटल है, सोशल मीडिया है, जहाँ की आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई के बहाने आजकल बहुत सारी चीजें हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं जिनके लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। तो उधर नहीं जाना है, हमें अपने काम पर फोकस करना है। हमने करना क्या है? जी जी, तो देखिए बीपीएससी की बात करते हैं। आपने बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला और बीपीएससी को लेकर लगातार चर्चा भी होती रहती है। कभी ना कभी जो बीपीएससी का मुद्दा है वो लगातार उठता ही रहता है, तो उस पर बात करेंगे कि बीपीएससी में जिस तरह का जुगाड़ तंत्र आज के डेट में हावी हो गया है मेहनत करने वाले लोगों पर, तो पहले तो आपसे पूछते हैं कि जुगाड़ तंत्र है या मेहनत है? देखिए जी, जहाँ तक जुगाड़ की बात है, हाँ। तो क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। यदि किन्हीं को लगता है कि हम जुगाड़ तंत्र वाले हैं तो किताब लेके आ जाइए, बैठ जाइए और सामने सामने फैसला हो जाए कि ऐसा क्या है। और हमारे समय में हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जहाँ की जुगाड़ के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हमारे पास, और दूसरी बात क्या है कि सफलता सिर्फ दो चीजों से आती है। एक आपका या तो मजबूरी हो या तो शौक हो। शौक से तो मेहनत करना कोई चाहता नहीं, मजबूरी हमारी ये थी कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना ही बुरी बात है। उससे उभरने के लिए, उससे निकलने के लिए मेहनत किया गया है और हमने कभी नहीं सोचा था कि शायद जुगाड़ भी होता होगा बीपीएससी में। अब जैसी ही बातें सामने आ रही है, माध्यम से ही सुन रहे हैं, बातें तो सामने आती रहती है, बीपीएससी को लेकर मुद्दा उठता रहता है, तो इस पर भी बात करेंगे। वो तो खैर मजाक वाली बात ही है, लेकिन बीपीएससी में आजकल जुगाड़ तंत्र जिस तरीके से देखा जा रहा है, मेरिटोरियस जो भी स्टूडेंट होते हैं उन पर हावी पड़ रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें नौकरी पाना है, लेकिन काबिलियत से नौकरी पाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1-2% हो सकते हैं, हमें नहीं पता है कि ऐसा होता है, लेकिन यदि होता भी होगा तो 1-2%, 100% नहीं होते। वरना यदि ऐसा हो रहा होता तो वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के नहीं होते, वो यूनिवर्सिटी में विदेश में नहीं जा पाते। राजेंद्र प्रसाद के समय में ऐसा नहीं था, हमारे समय में भी ऐसा नहीं है। तो हम अभी पिछली बार में शुभम कुमार जो बने थे बिहार के, या बीपीएससी 65 में गौरव सिंह, हम लोग के बड़े भाई जो हैं, वो टॉप किए थे। तो उन लोग के समय में ऐसा नहीं था कि जुगाड़ तंत्र से बने, हमारे समय में ऐसा नहीं था। और हो सकता है कि होगा, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि इतनी फुर्सत हमें नहीं है कि हम उधर उलझें। जी, तो पूरी दुनिया को त्याग करके सिर्फ एक ही लक्ष्य पर फोकस करता है। पहले बताया कि हमने पूरे 26 साल खोए हैं सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। उसके पीछे इतनी जो चकाचौंध की दुनिया है, मूवी नहीं देखा, बड़े बड़े कभी मार्केट नहीं गए, कभी घूमने के नियत से कभी बाहर नहीं गए, वरना हमारे उम्र में लोग एंजॉय करते हैं, जबकि हमने एंजॉय का मतलब हमारा ये था कि 1 घंटा टाइम मिल गया, कभी कुछ मिल गया वैसा तो देख लिया, या फिर हमने रिवीजन कर लिया। एंजॉय के नाम पे यही था। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एंजॉय यही है कि वो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर जाए, 90 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर जाए। तो ये एंजॉयमेंट हमारे लिए एंजॉयमेंट है। हमारे लिए एंजॉयमेंट नहीं है कि हम अच्छे से अच्छे होटल्स में जाके, अच्छे से अच्छे सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देख लें, अच्छा सा खाना खा लें, इसे हम एंजॉय नहीं करते।
तो देख सकते हैं कि किस तरीके से एंजॉयमेंट इनकी है और ऐसे छात्रों की होती है, यह हमें अमित बता रहे हैं। लेकिन अब कुछ पर्सनल लाइफ से भी जुड़े सवाल इनसे करते हैं हम। तो अमित, पहले तो ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर के रहने वाले हैं। पटना में ही रहते हैं? वैसे तो गांव पे ही रहता हूँ, कभी कभी पटना आना जाना होता है। कभी कभी आना जाना होता है, ठीक है। अब तो अधिकारी बनने वाले हैं, शादी कब करेंगे? ये घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, शादी करेंगे तो दहेज लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताइए। दहेज लेना तो पाप है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हम लेंगे या नहीं लेंगे मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये है कि हमारी भी एक बहन है जी, हमारी भी बहन है, हम भी उनकी शादी करने जाएंगे, तो उनके लिए भी दहेज यदि कहीं कोई ना ले तो हम भी ना लें। समाज में दहेज खत्म इसलिए नहीं हो रहा है, हमें एक लेने से ना लेने से ऐसा नहीं है कि दहेज खत्म हो जाएगा। हमारी भी एक बहन है, आप उनकी शादी करवा दीजिए बिना दहेज के, हम भी कर लेंगे। हम 6 भाई बहन है, 6 भाई बहन में हम दूसरे हैं और एक बहन है हमारी, तो आप उनकी शादी फ्री में करवा दीजिए, हम अपने 6 के 6 भाइयों की शादी फ्री में कर लेंगे। जी, तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने दहेज को लेकर के। एक और सवाल करना चाहूंगी, यूपीएससी से जुड़ा ये सवाल है, क्योंकि यूपीएससी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, बीपीएससी भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तो यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 3 मार्क्स के चलते आपका यूपीएससी रह गया। लेकिन ये जानना चाहूंगी कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, या फिर अभी बीपीएससी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा हुआ है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छात्रों से हम यही कहना चाहेंगे कि छात्र नेताओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कोई ऐसा छात्र नेता नहीं है जो कि परीक्षार्थी है, जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। उनकी रोजी रोटी वही से चलती है और उनका जो कैरियर है वो छात्र नेता में है। आप उनके पीछे पढ़ करके अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि एक एक मिनट एक विद्यार्थी के लिए कितना कीमती होता है। आपके जॉब के लिए आपका एक एक मिनट कितना कीमती है वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए आप उनके चक्कर में प्रोटेस्ट आंदोलन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें और मेहनत जो है असफलता की कई रातों के बाद जब सफलता की एक सुबह होती है तो निश्चित ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और आपकी मेहनत ही आपको ले जाएगी। ये प्रोटेस्ट आंदोलन, ये छात्र नेताओं के पीछे, इन तमाम लोगों से पीछे जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, तो आखिर में अमित इतने मेधावी हैं, इन्होंने जिस तरीके से यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला और दरोगा भी है ये, और सब कुछ इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। कई बार मुश्किल हो जाता है छात्रों के लिए, 2 बार 3 बार 4 बार छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या अमित आप संदेश देना चाहेंगे, जो लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन थोड़ा फेड अप हो जाते हैं कि अब मैं मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं निकल रहा है, ऐसे में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? जीत है जी, डर के आगे जीत है। और निश्चित तौर पे जो डिमोटिवेट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि अब तक वो मोटिवेट होता आया है, तो डिमोटिवेशन अच्छी बात है, वरना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन आप हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, ये कहीं आपकी मानसिक बीमारी है। आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहें। और दूसरी बात क्या है कि आप बस यही समझ लें कि हमारा लक्ष्य यही है, हमारा काम यही है, हमने अपने मुद्दे से नहीं भटकना है, हमने अपने रास्ते से नहीं भटकना है। बाकी बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि बाबू सोना से थोड़ा सा दूर रहना। बाबू सोना से थोड़ा दूर रहना, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टिप्स जो है ये अमित की तरफ से सभी युवाओं को दी गई है कि बाबू सोना से दूरी बनाए। ये खतरनाक बीमारी है, कैंसर से ज्यादा जहरीली बीमारी है। क्यों, आप इस बीमारी से गुजरे क्या अमित? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुजरना ना गुजरने की बात नहीं है जी। एक अच्छा डॉक्टर एक मरीज भी हो सकता है, ये बात ये नहीं है। लेकिन आजकल 99% यही देखने को मिलता है। आप भी खबरें चला रहे हैं तो आपके 100 खबरों में से ऐसा है कि प्रेमिका के चलते प्रेमी ने किया, बिल्कुल प्रेमी घर से फरार, प्रेमी की लाश को घोड़े में भर करके इधर फेंका। तो आखिर कहीं ना कहीं ऐसा तो है, जरूर है। जी, तो इस बीमारी से दूर रहने की जरूरत है। जी।
तो क्या कुछ कहा अमित ने, वो आपने सुना। अमित ऐसे शख्स हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे छात्र हैं जो लाखों में एक होते हैं, जिन्होंने बीपीएससी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, साथ ही ये एक जगह पर कार्यरत भी हैं। इन्होंने दरोगा का एग्जाम, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली। और ऐसे छात्र जो होते हैं वो कम ही देखे जाते हैं, काफी मेरिटोरियस है। और इनसे आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, पर्सनल लाइफ से जुड़े भी जो टिप्स हैं वो इन्होंने हमें दिए, साथ ही जो यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड जो टिप्स हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन्होंने टिप्स दिए हैं कि क्या कुछ वो कर सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से जो है वो जारी रखे। तो अमित का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े और हमसे आपने बात किया और इतनी सारी चीजें अपने जीवन के बारे में भी हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा सभी परीक्षार्थियों के लिए कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल। तो सभी परीक्षार्थियों को ये इन्होंने जो भी कहा है उसे ध्यान में रखने की जरूरत है और काफी अच्छे अच्छे टिप्स इन्होंने दिए हैं। तो इनका हमसे जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।